आवाज़ आ रही मेरी? एक बंदा बता दे बस खोल के, कोई भी माइक खोल के बता दे। जी आ रही है। अच्छा, दूसरा एपिसोड है, इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप का ही एपिसोड 2 कर लो बेसिकली। ये है ना, ये पहले हमने एक एपिसोड बताया था जिसमें मैंने ये कवर किया कि कितना टाइम लगेगा। ये भी एपिसोड उसी से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा। वो ये था, जो पहला एपिसोड था ना उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस चीज़ की, बेसिकली जनरल क्वेश्चन थे लोगों के। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन नहीं था, वो जनरल क्वेश्चन थे जो मुझसे लोग पूछते थे, उनका मैंने आंसर कर दिया। अब है असल चीज़ कि इस मेंटोरशिप के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, और मार्केट को देखने का हमारा तरीका क्या होगा, किस तरह देखें। हर बंदा डिफरेंट तरीके से देखता है ना। कुछ लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि वॉल्यूम है, जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर चल रहा होता है, वो चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं वो जो कम्प्लीटली एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। तो हमने किस तरह देखना है बेसिकली, वो आप इस एपिसोड के अंदर समझेंगे। तो ये एपिसोड जो है ये भी इंट्रोडक्शन टू मार्केट से रिलेटेड है, और इंट्रोडक्शन टू मार्केट भी कह लो और इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप भी कह लो इसको, क्योंकि बेसिकली पहले मैं आपको पूरा मार्केट की साइकिल समझाऊंगा कि एक मार्केट किस तरह चलती है, जिसको हम मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम कहते हैं। मार्केट जो मार्केट की साइकिल है, ये जो भी मैं आपको समझाऊंगा ना, ये फैक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी तरह ही चलती हो। बट क्योंकि ये आईसीटी ने जो जनरल हमें पहले इंट्रोडक्शन दिया था ना इसका, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम क्रिएट करके, कि इस तरह मार्केट की एक साइकिल चलती है अकॉर्डिंग टू हिम, मैं आपको सिर्फ वो समझाऊंगा। हमें तो नहीं पता मार्केट किस तरह चलती है, लेकिन आईसीटी वाले हैं, मुझे पता है ना कि जो मैं ट्रेड करता हूँ, हमें तो पता है कि हाँ हाँ कुछ ना कुछ साइंस तो है कि इसी तरह ही चलती है। और ये तो पता है सबको, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो एक साइकिल क्रिएट करके दिखा दूंगा कि आपको मार्केट किस तरह चलती है, और फिर उस साइकिल के हिसाब से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इस मेंटोरशिप के अंदर कवर करने हैं। तो ये बेसिकली जो एपिसोड है वो आपका, आप इसको इंट्रोडक्शन टू मार्केट भी कह सकते हो, आप इसको इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, इंट्रोडक्शन टू मेंटोरशिप भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक मार्केट है ना, उसके बेसिकली ना दो साइकिल है पूरी मार्केट, उसके दो व्हील हैं। सर्कल क्रिएट कर लो आप, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेडर, और एक हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेडर। ठीक है, ये हमारे पास एक इंजन कह लो, एक साइकिल क्रिएट कर लो जो चल रही है। ठीक है, ये आ गई उसका हमारे पास कंप्लीट साइकिल। अब ये दो व्हील हैं, ठीक है, फर्स्ट व्हील, सेकंड व्हील, जो एक मार्केट की साइकिल को चला रहे हैं। मतलब ये जो बेल्ट है, अक्सर आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में और डिफरेंट जगह पे जिस तरह की कुछ चल रही होती है मशीन टाइप, या जो भी इसको कहते हैं, ठीक है, साइकिल क्रिएट कर रही होती है। तो ये बेल्ट चल रही है, उसको ये चला रहे हैं दो व्हील। तो जो फ्रंट व्हील है या फ्रंट सर्कल है जिसको आप कहते हैं, ये है हमारे पास स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेडर। ठीक है, स्मार्ट मनी जिसे हम कह सकते हैं, स्मार्ट मनी। ठीक है, और जो लार्जर सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, इसको हम कहते हैं डम मनी, डम मनी। ठीक है, अब सपोज कर लो कि जो साइकिल जो चल रही है ना, जिसको हम कहते हैं ना, साइकिल को चलाने के लिए एक मोटर होती है, इंजन होता है, ठीक है, वो स्मार्ट मनी के साथ लगा रहा है। ठीक है, जो रन कर रही है साइकिल, पूरी साइकिल को। ठीक है, और ये जो लार्ज, जो हमारा सर्कल है ना, जिसको हम डम मनी कहते हैं, ये बेसिकली सपोर्ट है एक किस्म का। ठीक है, इनका यूज़ किया जा रहा है, इनकी हेल्प से चल रहा है। चला कौन रहे हैं? स्मार्ट मनी वाले चला रहे हैं, ये सपोर्ट है, इनकी यूज़ से चल रही है। स्मार्ट मनी कौन है? स्मार्ट मनी है वो लोग, ना जिनको ना हम जानते हैं ना आप लोग जानते हो, ठीक है, जो मार्केट को एक्चुअल रन कर रहे हैं, जो कंट्रोल करके बैठे हैं मार्केट को, बेसिकली मूव कर रहे हैं, करवा रहे हैं मार्केट को, या
कम्प्लीटली जो है वो एक फ्लोर ट्रेडिंग टाइप का सीन है और वो मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, वो कैसे चला रहे हैं, अपने बाय मैनुअल हो सकता है मैनुअली चला रहे हों, या बेसिकली हो सकता है वो इवेंट बेस पे चला रहे हों, मार्केट के अंदर पैसा डाल के चला रहे हों, जो भी है अपने जिस तरीके से भी चला रहे हैं हमें तो नहीं पता ना। और डम मनी आ जाती है हमारे आम ट्रेडर, कॉमन ट्रेडर, जैसे आप हो, मैं हो, या कोई भी हमारा ट्रेडर है। इवन के जो बड़ी बड़ी फर्म्स भी आ जाती हैं वो भी डम मनी में ही आती हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट मार्केट के अंदर तो इन नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट के अंदर इन तो ये बैठे हैं ना लोग स्मार्ट मनी जो मार्केट को चला रहे हैं, लेकिन मार्केट को एक्सेस किया हुआ है, जैसे हम, मैं हैं, आप लोग हैं। ठीक है, मैं इसका गवर्नमेंट जो है, मैं इसका दोबारा क्वेश्चन जो है ना आंसर कर दूंगा एंड पे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट स्मार्ट मनी में आएगी, तो मैं बाद में बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, डम मनी जो है ना, ये आ जाता है हमारे पास आप लोग में और मैं, जो हमसे हमारा काम क्या है, मार्केट के अंदर अपना पैसा डालना। हम थर्ड पार्टी एक्सेस करते हैं। ठीक है, मार्केट को थर्ड पार्टी के तौर पे एक्सेस करके पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, पैसा इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं स्मार्ट मनी वाले। अब स्मार्ट मनी का काम क्या होता है, स्मार्ट मनी का काम क्या होता है, स्मार्ट मनी का काम होता है डम मनी को डम मनी कौन है, आप और मेरे जैसे लोग जो मोबाइल या लैपटॉप पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से मार्केट को एक्सेस करते हैं। डम मनी को, स्मार्ट मनी का काम होता है डम मनी को करज करना कि या आप लोग आओ मार्केट के अंदर, पैसा बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, डालो। ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करना जिससे जो आम लोग हैं, जो आम ट्रेडर हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग, उनको एक ऐसे सिनेरियो क्रिएट करना कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी लगे कि यार हाँ मार्केट के अंदर पैसा डालना है। बेसिकली वो पैसा डलवाते हैं मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी डम मनी से। ठीक है, स्मार्ट मनी क्या करती है, वो पैसा इंजेक्ट करवाती है डम मनी से, हमें करेज करती है कि आप लोग आओ और पैसा डालो, ट्रेड लो, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करती है। ठीक है, और एक, अब क्योंकि मार्केट तो है 100 साल से चलती आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो उनके कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करो, पैसा बनाओ। अब स्मार्ट मनी डायरेक्ट ये तो नहीं कहेगी ना कि ये मार्केट है, आओ और आके ट्रेड कर लो। ठीक है, अब मुझे कोई चीज़ बंदा बताए कि यार ये काम करना है, मैं चला जाऊं, काम कैसे करना है, क्या काम है ये ना बताए तो मैं क्या करूँगा, काम तो नहीं पता ना मुझे, आ तो गया हूँ मैं। ठीक है, करूँगा कैसे। इसी तरह स्मार्ट मनी जो है वो बेशक इनको करेज करती है, बुलाती है, स्मार्ट मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाती है, सिनेरियोज क्रिएट करती है, लेकिन साथ ये भी बताती है कि किस तरह करना है, और वो कुछ कॉन्सेप्ट देती है जिसको हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं या रिटेल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, रिटेल कॉन्सेप्ट्स, रिटेल कॉन्सेप्ट आ गए कि इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रेडिंग करो। ठीक है, और ये सिनेरियोज क्रिएट होंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, फिर हम उसको अपॉर्चुनिटी समझ के पैसा डालते हैं। ठीक है, और रिटेल जो डम मनी है, जो हमारे जैसे ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, इन रिटेल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके फिर अपना पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट कर दिया, और ये पैसा क्या है, ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी है हम लोगों का पैसा जो हम स्मार्ट मनी की बातों में आके, बातों का मैंने कहा ये नहीं है कि मैं उनसे बात करके मुझे कन्विंस करेंगे, कि मेरी वन ऑन वन उनसे टॉक हो रही है, बात हो रही है कि वो मुझे कन्विंस कर रही है। बातों का मतलब ये है कि वो हमें चार्ट के ऊपर हमें ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करके देंगे, हमें अपॉर्चुनिटी लग रही होगी, या हमें न्यूज़ के थ्रू, हमें फंडामेंटली, हमें इवेंट बेस पे ऐसे लग रहा होगा कि जी हाँ अब ये इवेंट हुआ है तो गोल्ड इस तरह जाएगा, अब ये हुआ तो गोल्ड नीचे गिर जाएगा।
ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, फिर हम अपने पैसे इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, लगाते हैं। मकसद तो सबका यही होता है कि प्रॉफिट करना, लेकिन किसी का लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो पैसा इंजेक्ट हो रहा होता है ना हमारा, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का काम क्या है? लिक्विडिटी मार्केट के अंदर फ्यूल का काम करती है, ठीक है। जितना पैसा डल रहा है मार्केट के अंदर से, उतना मार्केट की साइकिल चल रही है। लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट चलेगी नहीं, ठीक है। बड़े बड़े जितने भी मार्केट के अंदर मूव आते हैं वो तभी आते हैं जब लिक्विडिटी आती है, और लिक्विडिटी तब आती है जब स्मार्ट मनी जो है वो कन्विंस कर पाती है डम मनी को कि ये अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, अब डालो। वो डालते हैं और किसी में किसी का लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर का लॉस ही होता है। पर्पज़ तो यही है ना स्मार्ट मनी का कि लॉस करवाना है ताकि लिक्विडिटी आए, और फिर उस हिसाब से साइकिल चलती रहती है। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्केट किस तरह चल रही है, ठीक है। स्मार्ट मनी है, रिटेल कॉन्सेप्ट वो हमें देते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं। अब जो डम मनी है जो उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पैसा बनाने के लिए पैसा इंजेक्ट करती है, उनको हम रिटेल ट्रेडर भी कहते हैं कि वो रिटेल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रही है। अब यहाँ एक और चीज़ है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि रिटेल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फारिग हैं। ऐसा नहीं है, रिटेल कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं किसी हद तक। अब देखो ना, स्मार्ट मनी हमें कन्विंस कर रही है और हमें कुछ कॉन्सेप्ट भी दे रही है कि ये कॉन्सेप्ट लो और इससे पैसा बनाओ, ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगी। अगर वो स्टार्ट से ही ज़ीरो रहते, मतलब 100% उनकी जो है ना फेलियर रेट है, फेल होते वो 100% फेल होते, तो क्या और ट्रेडर कन्विंस होते आने के लिए? मैं अगर किसी बंदे को 10 लोगों को जमा करके कहता हूँ कि यार इधर ये वाला काम करो और ऐसे करो, और वो उस तरह करें और उनको ज़ीरो अपनी प्रोग्रेस नज़र आए, ठीक है, 10 ट्रेड लेते हैं, 10 की 10 लॉस में जाए, ज़ीरो, तो क्या और लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना, और लोग तो आएंगे नहीं। इसलिए कुछ ना किसी हद तक ये वर्क काम जो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, बल्कि करवाते हैं स्मार्ट मनी। तो कसिनो की तरह चीज़ बन जाती है ना, मार्केट एक कसिनो बन जाती है, एक ऐसी प्लेस हो जाती है जहाँ लोग आते ही लूज करने के लिए। मार्केट कौन सी प्लेस है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ आप बड़ी आसानी से अपना पैसा उड़वा सकते हो, कसिनो की तरह होती है। जी मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मैं दूसरे को देख रहा हूँ यार वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, लॉस का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्टिक रहता हूँ, क्या कभी ना कभी तो मेरा प्रॉफिट होगा कि दूसरों का हो रहा है, ठीक है। तो रिटेल कॉन्सेप्ट इस तरह गैम्बलिंग टाइप बन जाता है फिर, कि कभी वर्क किए कभी नहीं किए, तो लोग फिर क्या रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। हालांकि रिटेल कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, रिटेल बिना रिटेल कॉन्सेप्ट को समझे आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आएगी, एक्चुअल मार्केट के अंदर एज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, रिटेल कॉन्सेप्ट को भी समझना है, फिर हमने अपना एज फाइंड करना है। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो फिर अपना वो इतनी जहमत ही नहीं करते, वो क्या करते हैं जी, ठीक है, गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं। 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं एक रूम के अंदर बैठे हुए, ठीक है, एक बंदा है वो उसकी 4 ट्रेड लिए, 3 में प्रॉफिट हो गया, 9 बंदे सिर्फ इसी उम्मीद से बैठे हैं कि उसका हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा कभी ना कभी। कॉन्सेप्ट तो वर्क करते हैं, मेरा होगा, और उसी पे लगे रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन एक लक की बेस पे बैठे हुए हैं, यार ये वाली ट्रेड जाएगी, ये वाली ट्रेड जाएगी, वो फिर कसिनो टाइप बन जाता है, गैम्बलिंग बन जाती है, अपने आप को पॉलिश नहीं करते लोग, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करना है, या इसको जो साइकिल है इसको बेसिकली आईसीटी ने आईसीटी की वीडियो थी जिसका मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पैराडाइम क्रिएट होता है सेंटर में, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है मुझे इतना कि भी एग्जैक्टली वैसे ही ड्रा करूँ जैसे आईसीटी ने किया है, लेकिन ये है कि हो सकता है आप में से कोई जाके बाद में आईसीटी की वीडियो भी देखे और कहे जी नहीं आपने गलत समझाया है। मैं इसलिए जो ना एग्जैक्ट वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ जैसे आईसीटी ने ड्रा किया था, ठीक है। तो ये एक पैराडाइम क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। ये हमारा जो मकसद है ना बेसिकली इस मेंटोरशिप का, को जो ऐसे कॉन्सेप्ट हासिल करा वो है इस जगह पे बैठने का। आईसीटी कौन, आईसीटी कौन, आईसीटी है माइकल
माइकल जे हडलसन, ठीक है, आल्सो नोन एज इनर सर्कल ट्रेडर और आईसीटी, ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर या फिर आप इसको आईसीटी कह लो। उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, बकौल उसकी, ज़रूरी नहीं है कि उसी ने की है, लेकिन पब्लिक तो उसी ने की है ना। अगर आपकी हिस्ट्री के पास जाओ ना, इस पैराडाइम की हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको और भी लोग मिलेंगे, जिसमें लैरी विलियम्स है, जिम साइमंस है, विकॉफ है, और बहुत है, ठीक है। लेकिन पब्लिकली जितना कंटेंट आईसीटी ने दिया मेरे ख्याल से और तक अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो हमने क्रेडिट भी फिलहाल आईसीटी को ही देना है, हालांकि मिलना उनको भी चाहिए जो और लोग भी हैं, जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बड़ी अपना रोल प्ले किया। लेकिन पब्लिकली इसको जितना डिस्क्लोज आईसीटी ने किया मेरे ख्याल से किसी और ने नहीं किया। बुक्स हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है उनके दौर में जो लोग थे, लैरी विलियम्स थे, उस टाइम यूट्यूब वगैरह नहीं था, शायद वो भी करते, उन्होंने बुक्स क्रिएट लिखी हुई है, लेकिन इतना डीपली नॉलेज शायद उन्होंने नहीं शेयर किया जितना जिस तरह आईसीटी ने किया है, और अपने बाकियों को अपनी तरफ इंगेज किया। तो इनके बकौल हमने यहाँ बैठना है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम में, हमने सिर्फ साइंस लेने हैं स्मार्ट मनी से। देखो डायरेक्ट अगर हमें अपना एज मिल गया ना, हमें यही पता लग गया मार्केट मूव कैसे होनी है, कि मार्केट चल पाएगी। मैं मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, एक गोल्ड की शॉप है, ठीक है, उसके अंदर शॉप में गोल्ड जो शॉपकीपर है वो बैठा हुआ है, और एक बाहर से मार्केट में लोग आते हैं जो उसके पास गोल्ड बाय या सेल करते हैं, ठीक है, फिजिकली मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ गोल्ड का मतलब ये नहीं चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ फिजिकली मार्केट। अब कोई मैं अगर ऐसे कॉन्सेप्ट दे दूँ जिससे ये पता लग जाए कि गोल्ड की वैल्यू 100% अप जाएगी या डाउन आएगी। अब कोई बंदा है जिसने गोल्ड को बेचना है, ठीक है, उसको ये भी पता है कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या वो बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। और इसी तरह जो है शॉपकीपर बैठा हुआ है, उसकी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी मैं ख़रीद लूँ जितने भी गोल्ड बेचने वाले आए हैं, ठीक है। तो वो बैठा होगा कि मेरे पास कोई बेचने आए, बेचने कोई जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको पता होगा कि गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होनी। तो मार्केट की साइकिल चलेगी, गोल्ड की वैल्यू डाउन हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी गोल्ड की मार्केट ही पूरी। अगर ये पता लग जाए कि गोल्ड ने कब गोल्ड की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, कितनी डाउन होगी, या कब जो ये गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, कब डाउन जाएगी, अगर यही पता लग जाए तो गोल्ड की मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी, वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्मार्ट मनी या वो जो मार्केट को कंट्रोल करें ना, वहाँ तो हम जा नहीं सकते, या वो कॉन्सेप्ट तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। हमने सिर्फ साइंस लेने हैं वहाँ से, जो कि कुछ हमें साइंस बकौल आईसीटी के वहाँ से मिलने में, बकौल आईसीटी के वो तो ये भी कहता है कि मुझे एल्गोरिदम पता है, आई नो द एल्गोरिदम, ये भी कहता है, लेकिन हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं है, उस इतना डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना नॉलेज उसने शेयर किया, अगर हमें वो भी मिल जाता है ना तो बहुत है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वहाँ से साइन मिल जाते हैं, और उन साइंस को हम यूज़ करके कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमसी या आईसीटी एसएमसी कह लो, चलो ड्यू क्रेडिट दे दो उसको जो वो डिज़र्व करता है, वरना एसएमसी भी ठीक ही है, अगर एसएमसी कहते हो, ठीक है, तो आईसीटी एसएमसी कह दो। तो हमने सिर्फ एसएमसी या उस साइंस को यूज़ करके जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उनको यूज़ करना है। और मार्केट कौन सी यूज़ करनी है? डम मनी वाली, हमसे थर्ड पार्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्मार्ट मनी हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम स्मार्ट मनी बन गए, नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे मार्केट को, हम अभी भी रिटेल ट्रेडर ही हैं। हम इधर बैठे अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रेड कर रहे हैं हम अभी भी रिटेल ट्रेडर ही, क्योंकि हम डायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम स्मार्ट मनी बने नहीं हैं। बट ये है कि हमने कुछ साइंस लिए हैं वहाँ से, हमने उनका यूज़ करना है, और हमने मार्केट को वैसे ही एक्सेस करना है जैसे डम मनी करती है। वही ब्रोकर हमारे नॉर्मल एक्सएनएक्स, ऑक्टाएफएक्स जितने भी हैं, उन्हीं ब्रोकर के थ्रू ही यूज मार्केट के अंदर एक्सेस लेना है, और हमने इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए पैसे निकालने हैं। इसमें हमारे लॉस भी होंगे, हमारा प्रॉफिट भी होगी, लेकिन हो सकता है हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए रिटेल कॉन्सेप्ट की निस्बत, और अच्छा से अच्छे से मिल जाए, ठीक है।
तो अब हमारा इस मेंटोरशिप का मकसद क्या है? सबसे पहले ये साइकिल आपको सारी समझ आ गई ना ट्रेडिंग की क्या है? सबसे पहले मैंने अब आपको, क्योंकि एक सेशन हो गया ना, पहला सेशन हो गया, तो मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया, सारा बता दिया। तो अगले अगले सेशन में मैं आपको रिटेल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कौन से रिटेल कॉन्सेप्ट हैं जो जिनको हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, एक बार वो समझ आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है पर्पस क्या होगा नेक्स्ट, वो होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। रिटेल और स्मार्ट, ज़्यादा टाइम जो है फिर हमने इस पे स्पेंड करना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। इस पे टाइम लगेगा, इस पे 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, जितना भी लगेगा आपने असल एज आपने इस पे फाइंड करना है अपना। तो ये है हमारा मेंटोरशिप का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर में पहले रिटेल समझने हैं और स्मार्ट मनी समझने हैं। बाकी मैंने पूरी साइकिल आपको समझा दी है कि कैसे होती है सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ये हमारा था कोर्स का एपिसोड 2।